Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। एक पॉइंट चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, एक फील्ड बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी अदर पॉइंट चार्ज पर फोर्स एक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट या E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक डेरिवेशन है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वे इमेजिनरी लाइंस जो क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज के नेचर पर डिपेंड करती है कि चार्ज कैसा है। कहने का मतलब चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज हम नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कितने नंबर पे होगी, 6 नंबर पे होगी। ओके स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे होगी। तो देखो आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है, जिस पॉइंट पर या जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। या फिर जिस पॉइंट पर या जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती है तो कहने का मतलब उस जगह पर या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, बहुत ही कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो अब आपको लिखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, पास पास में होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिखोगे, इट मीन्स, आप क्या लिखोगे, इट मीन्स दैट, ठीक है, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are more, electric field lines are more at a particular point, at a particular point then that point the electric field intensity, the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो मोर। तो ये तो ज़्यादा का लिख दिया मैंने।
अब आप क्या कर लोगे, कम का लिखोगे, कम का क्या लिखोगे, कम का क्या लिखोगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लेस, मतलब बहुत ही कम है एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तो आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करें। फिर अपन इस थ्योरी का एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी में राइट करें। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम उस थ्योरी का एक डायग्राम बनाए तो देखो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये मैंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। क्या बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है स्टूडेंट्स मैंने। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट ये कंसिडर किया है, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, तो मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ। ओके, तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो ए पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब पास पास में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास में है, लेकिन अगर ए का कंपैरिजन किया जाए तो ये कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। लेकिन अगर अपन सी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ओनली 2 है, वो भी क्या है, दूर दूर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम यहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, और बी पे क्या होगी, बी पे क्या होगी, ए से कम होगी, जबकि सी से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लिख लेना, आप क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए सी पॉइंट। और बी पे क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर कंपेरिजन टू सी पॉइंट बट इज लेस कंपेरिजन टू ए पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास पास में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में, लेकिन ए के कंपेरिजन में ये क्या है, कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, जबकि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो इसका जो क्रम बनेगा वो क्रम क्या बन जाएगा, जैसे ई ए का मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ई बी मतलब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए के कंपैरिजन में कम है, और सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। तो कभी कभार एग्जाम में भी क्या होता है, ऐसा कुछ डायग्राम बना के देता है और डायग्राम में पूछता है, डायग्राम में अपन को डिटरमाइन करवाता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम है। तो आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में राइट कर ले। अब स्टूडेंट्स 7th प्रॉपर्टी देखें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें आपको याद रखना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा। ये आपको याद रखना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा बनानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनाने का मतलब क्या है कि उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बताने के लिए या ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा बना देंगे। उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, बात एक ही है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही
ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब हमें उस जगह पर, उस पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले तो आप ये बात लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अब इस बात को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लिखोगे, इट मीन्स, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इट मीन्स देट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिख सकते हो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये लो, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो देखो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास में एक तो है प्लस क्यू चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, और एक मेरे पास में है प्लस 2q चार्ज। अब मैं आपको पूछता हूं कि इन दोनों चार्ज में से बड़ा चार्ज कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि सर 2q चार्ज q चार्ज के कंपैरिजन में बड़ा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जबकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। ये तो हुआ। तो इसका मतलब अब देखो, चार्ज कैसा ही हो, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब ये भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पता है, ये भी अपने अराउंड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपने अराउंड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन हमने अभी ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही बड़ी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा शो करवा देंगे अपन। तो वही कहानी यहाँ पे है। अगर आप मान लो इस चार्ज के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते हो तो इस चार्ज के लिए आपको 4 से ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस चार्ज के लिए, अब इसको मैं आउटवर्ड बना रहा हूँ, ओके। अब आउटवर्ड क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो मैंने वही बनाई है। तो देखो, मैंने इस प्लस क्यू चार्ज के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई है, 4 बनाई है। तो इसके लिए मैं 3 नहीं बनाऊंगा, 2 नहीं बनाऊंगा, 4 से ज़्यादा बनाऊंगा, 4 भी नहीं बनाऊंगा। अगर आप 4 बनाते हो इसके लिए और इसके लिए भी आप 4 बनाते हो तो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए आप 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ। तो देखो यहाँ पे अगर ये 4 बनाता है तो ये कितने बनाता है, 8 बनाता है। अपन मान सकते हैं क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, कम होगी। तो हम इसके लिए ऐसा बना सकते हैं। ये तो अभी इतना ही है, इसके लिए ये वाली लो। अब इस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बनाई है। क्या की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बनाई है। और जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या आती जाएगी, पास में आती जाएगी। और आपको पता है कि जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है, उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको याद रखना है कि इस चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानते हो, EQ मानते हो, और इस चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानते हो, E2Q मानते हो, तो आपको याद रखना है कि E2Q ज़्यादा होगा किससे, EQ से, EQ से। और ये तो यार हमने वैसे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R² होता है। चार्ज जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा, चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम। तो आप इसे आप इसको नोटबुक में राइट कर ले
फटाफट। स्टूडेंट्स अब आठवीं प्रॉपर्टी देखिए। देखो आपको पता है कि दो सेम चार्ज या दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वाली कहानी हम इस प्रॉपर्टी के अंदर देख सकते हैं। कैसे? तो देखो आप, जैसे ये मान लो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और एक ये प्लस क्यू चार्ज। अब हम इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पे समझते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वाली कहानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। कैसे? अब देखो आपको पता है, अब आपको पता है कि यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये दो चार्ज किसी r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये वाली कहानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आधार पर समझाना चाहते हैं। तो उसके आधार पर हम देखो कैसे समझा सकते हैं। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसके लिए हमको इंडिकेट क्या करना पड़ेगा, इसका इंडिकेशन क्या है। ठीक है, तो इंडिकेशन देखो समझते हैं आप। देखो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे। अब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर करती स्टूडेंट्स, तो उस पॉइंट पर, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाती, 2 हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल, आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करवाऊंगा। ओके, तो देखो यहां से ऐसे होगा, अब यहां से ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइंस है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो होगा क्या, देखो इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अगर ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करे, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से हटने का प्रयास कर रही है। आपको याद रखना स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और करेंगे भी, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है, सेम है, लाइक चार्जेस है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से हटने की कोशिश करेंगे। अब एक दूसरे से हटने का मतलब क्या हुआ, कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से हटने की कोशिश कर रही है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाती, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ओर जाती, इसकी ओर अट्रैक्ट होती। अब ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस के, दोनों चार्जेस सेम चार्जेस है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो दोनों अगर लाइक चार्जेस है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से हटने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तभी तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे है कि जब देखो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगी, तो ये ऐसे दूर हट जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, तो ऐसे दूर हट गई, ऐसे ऐसे। देखो ये ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे ऊपर चली गई, मतलब एक इनसे हट गई, कहने का मतलब जैसे ऐसे आ रही थी तो ऐसे आ गई है। ठीक है, डायग्राम तो मैंने अच्छा नहीं बनाया, बाकी आप बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या हो रही है, दूर हट रही है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तभी तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपको याद रखना है कि जब दो लाइक चार्जेज किसी r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उनसे जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, हटने की कोशिश करती है। तो आप इसको थ्योरी में लिख लेना कि लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से हटने की क्या करती है, कोशिश करती है, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, एक प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस के लिए। किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। अब हम अगर बात करें अनलाइक चार्जेस की, तो देखो अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अगर मैं इसको क्या कर लूं, माइनस क्यू मान लूं, इसको मैंने क्या किया, माइनस क्यू माना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब माइनस क्यू माना है तो क्या होगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इनके बीच में लगेगा एट्रैक्टिव फोर्स। इसका एट्रैक्टिव फोर्स का, अब इसका एट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, एट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। कैसे, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो होगी, लो यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या पॉजिटिव चार्ज से जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो देखो किसकी तरफ मुड़ रही है, माइनस क्यू की तरफ मुड़ रही है। किसकी तरफ मुड़ रही है, माइनस क्यू की तरफ क्या हो रही है, मुड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तभी तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे जाने की कोशिश करती है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये यहां से क्या होगी, निकलेगी यहां से तो, और ऐसे लगेगा कि यहां पे आके ये क्या हो रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन यहां पे ये देख पा रहे हैं कि अगर सेम चार्जेस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके द्वारा लगने वाली जो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन शो करते हैं वो एक दूसरे से हटने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक दूसरे की ओर क्या करेगी, कोशिश करेगी, एक दूसरे की ओर मुड़ने की कोशिश करेगी। तो ये आप अपनी थ्योरी के अंदर लिख लेना, तो आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिर आपके बाद इसके बाद में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो एक बात और याद रखनी है, जैसे किसी भी चार्ज, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको हम कहते हैं प्लस क्यू चार्ज की एक सरफेस है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज की एक सरफेस है। तो इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तो होगी, ऐसे बाहर की ओर, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, 90 का। तो आपको याद रखना है यार स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसकी, चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कौन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपको ये लिख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ये है इसकी 9th प्रॉपर्टी। और अब जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो देखो ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या नाम लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ये, इसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा। क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यों बोला, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। देख पा रहे हो, क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और इक्वे स्पेस्ड है। क्या है, इक्वे स्पेस्ड। इक्वे स्पेस्ड मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है। देख पा रहे हो, तो पैरेलल, इक्वे स्पेस्ड और स्ट्रेट, ये किसको बताएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। किसको बताएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वे स्पेस्ड है और स्ट्रेट है, ठीक है। ये किसको बताएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या लिखोगे, पैरेलल, इक्वे स्पेस्ड एंड स्ट्रेट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, देखो स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इस पॉइंट की बात करते हो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें
हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या फिर आप ऐसा याद कर लो कि पैरेलल इक्विस्पेस्ड स्ट्रेट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद रखना है। अब जैसे अपन इसकी बात करें, जैसे ये था ये, अब इसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते, ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज में है, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे बहुत पास है। तो यहाँ पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कम है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे तो सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे दूर होगी। तो इसको आप क्या नहीं कह सकते, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये क्या हो गया, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो। या फिर क्या बोल सकते हो, पैरेलल इक्विस्पेस्ड स्ट्रेट, ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। थैंक यू।